नमस्कार। जानते हैं आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन अपने मोबाइल से शो कैसे करें। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने गूगल ब्राउज़र या क्रोम ब्राउज़र, मोजिला, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो भी यूज़ करते हैं चला लीजिए। गूगल में टाइप कीजिए आईटीआर ऑनलाइन और सर्च करें। जो पहला पहला वेबसाइट आई है होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इसे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस आपके सामने आता है, जहाँ 3 लाइनिंग दिखाई दे रही है, उसके पास एक सर्च है और उसके पास जो आइकन है इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद 2 ऑप्शन आपके सामने आते हैं। जिनकी पहले से आईडी बनी हुई है वो लॉगिन पे क्लिक करेंगे, और जो पहली बार आईटीआर पे आए हैं और अपनी आईडी बना रहे हैं रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर आईडी कैसे तैयार करनी है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरी प्रक्रिया पिछली वीडियो में बता दी थी, और पासवर्ड कैसे बनाने हैं वो भी। अब लॉगिन पे क्लिक करेंगे। आईटीआर की साइट में जो आपकी आईडी होती है वो हमेशा पैन कार्ड, आधार कार्ड इस प्रकार होती है। अधिकांश व्यक्ति द्वारा आईटीआर फाइल में यहाँ पैन कार्ड को ही आईडी बनाया जाता है। तो यहाँ आप अपना पैन कार्ड एंटर करेंगे। इसके अंदर कैपिटल या स्मॉल कैसे भी लिखेंगे, ऑटोमेटिक वो कैपिटल होता जाएगा। अपना पैन कार्ड एंटर करने के बाद यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका पैन यहाँ आ जाएगा, और जस्ट नीचे यहाँ आपको लॉगिन के जस्ट नीचे जो चेक बॉक्स है इस पर क्लिक करना है। पासवर्ड, आपने जो पासवर्ड बना रखा है वो यहाँ एंटर करेंगे। मैंने पहले से बना रखा था, दर्ज कर दिया है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे की है। जैसे ही एंट्री करेंगे आपके सामने ये इंटरफेस आता है। इस इंटरफेस में एक तरफ आपका नाम और आपकी पर्सनल डिटेल है, दूसरी तरफ नाम दे रखा है फाइल नाउ। हम फाइल नाउ पे क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ से अपनी प्रक्रिया स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा भी एक ऑप्शन और है, जहाँ 3 लाइनिंग है, इसे क्लिक करेंगे और यहाँ दे रखा है आपके सामने ई फाइल और उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न। तो यहाँ क्लिक करके भी हम आईटीआर की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। और यहाँ हम डायरेक्ट फाइल नाउ पे क्लिक करेंगे तो भी हम आगे बढ़ जाएंगे। क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके पास ये इंटरफेस आता है, जिसमें आपको असेसमेंट ईयर 2021-22 करंट जो असेसमेंट ईयर है क्लिक करेंगे। असेसमेंट ईयर 2021-22 है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 है, वित्तीय वर्ष 2020-21। और आपका असेसमेंट ईयर जो है वो है 21-22। दोनों में 1 साल का गैप होता है। असेसमेंट ईयर 1 साल आगे होता है, फाइनेंशियल ईयर जो है वो आपका 1 साल पीछे। उसके बाद नीचे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन। तो आप यहाँ ऑनलाइन कीजिए और उसके बाद यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। अगर आप इस वीडियो को पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं तो आप इजीली आईटीआर घर बैठे कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ आपके सामने 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। जो पहली बार आईटीआर पे आए हैं तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग, जैसे मैंने यहाँ इस फॉर्म को भर दिया है रिज्यूम फाइलिंग। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो जो भरा हुआ फॉर्म है वो आ जाएगा, लेकिन आपकी सुविधा के अनुसार पॉइंट टू पॉइंट बता देता हूँ। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे तो जो भरा हुआ फॉर्म है वो अपने आप ब्लैंक हो जाएगा। तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करते हैं। न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने 3 ऑप्शन हैं, इंडिविजुअल, अचीव और अदर्स। तो आप सामान्यतः इंडिविजुअल पर क्लिक करें, और जो अचीव की कैटेगरी में आते हैं वो यहाँ क्लिक करेंगे। जो कार्मिक हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल एम्प्लॉय, तो इंडिविजुअल पर क्लिक करेंगे। इंडिविजुअल पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आता है, जहाँ आई नो विच आईटीआर फाइल। तो यहाँ ऑप्शन आते हैं 4। आप प्रत्येक पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन खुल जाएंगे कि आईटीआर फर्स्ट किसके लिए, 2 किसके लिए, 3rd किसके लिए और
फोर्थ केस के लिए ITR फाइल 1 है, ये आपको क्लिक करना है और इसके नीचे लिखा है 50 लाख तक की इनकम सैलरी है, वो ITR 1 है, वो क्लिक करेंगे। तो आप इसी पे क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद प्रोसीड विथ ITR फर्स्ट जो है आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद एक नया इंटरफेस आपके सामने आता है और यहाँ आप लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस आपके सामने जब आए, प्लीज़ एंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू प्रोसीड फर्दर। तो यहाँ सबसे पहले आता है आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन। आप ITR जो है फिल क्यों कर रहे हैं वो पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, जो छूटती जाती है उनसे अधिक हमारी तनख्वाह है। तो यहाँ हमें यही ऑप्शन चूज करना है और आगे बढ़ना है। नीचे आ जाएंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ सक्सेसफुली का आ जाएगा, ओके पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्सेस पेड और टोटल टैक्स लिएबिलिटी। तो हमें 1 बाई 1 प्रत्येक को कंप्लीट करना है। ये आ रहा, जब तक हम पहले पार्ट को कंप्लीट नहीं करते तब तक दूसरे पार्ट में एंट्री नहीं करेंगे। हो सकता है ये आपका फॉर्म है प्री फिल्ड मिले और हो सकता है आपको सारी एंट्री खुद करनी पड़े। तो सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इस पर क्लिक कीजिएगा और कुल 5 पार्ट आपके सामने यहाँ है। पहला पर्सनल डिटेल, दूसरा ग्रोस टोटल इनकम, जो आपकी टोटल इनकम है वो, फिर टोटल डिडक्शन, फिर टैक्स पेड और टोटल टैक्स लिएबिलिटी। कुल 5 पार्ट कंप्लीट करने के बाद हमारा ये फॉर्म कंप्लीट होगा। तो सबसे पहला जो पार्ट है इसे कंप्लीट करते हैं। देखिए पहले पे क्लिक करेंगे तो हो जाएगा, दूसरे पे क्लिक नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे पहला पार्ट जो है आपका, इससे कंप्लीट करना ज़रूरी है। इसमें देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ प्रोफाइल, इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है। नीचे आ जाइए, कॉन्टैक्ट डिटेल में एडिट पे क्लिक करना है। कॉन्टैक्ट डिटेल में एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट करने के बाद अपने मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस ये अच्छे से देखिए आप, और इसके नीचे आपकी सिटी है वो कौन सी है वो आप सेलेक्ट कीजिए। अब देखिए अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, इनको आप सभी को आप 1 बाय 1 देखेंगे और उसके बाद यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे। जो कॉलम रह जाएगा तो आपको यहाँ शो कर देगा कि कोई एरर है, और उसके बाद यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए एड्रेस डिटेल आपने कॉन्टैक्ट अपडेट कर लिया है। कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट होने के बाद इसके जस्ट नीचे कुछ लिखा है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसे क्लिक करेंगे। तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर के हैं, तो आप जो हैं वो इस पर क्लिक करेंगे, जैसे स्टेट गवर्नमेंट। इसके जस्ट नीचे फाइलिंग सेक्शन जो है इसमें आपको क्लिक करना है। तो आप इसमें 139(1) देखिए ये किसके लिए होता है, रिटर्न फिल्ड ऑन आर बिफोर ड्यू डेट। ड्यू डेट से पहले जो फिल कर रहे हैं वो 139 एक के तहत करते हैं, और जो दूसरा है 139(4) रिटर्न फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट के बाद जो फिल करते हैं उनके लिए। जो समय से फाइलिंग कर रहे हैं वो 139(1) को ही चूज़ करें। और उसके बाद यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, और नीचे आए आर यू श्योर ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम US 115 BAC। तो आप न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। यहाँ मैं नो के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। उसके बाद बैंक डिटेल, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। चाहे आपका टैक्स लग रहा है चाहे नहीं लग रहा है, आपको यहाँ अपनी बैंक डिटेल को ओके करना ही करना है। सिलेक्टेड फॉर रिफंड ये दे रखा जो है, आप इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ नीला है, ये कलर आ जाना चाहिए, और उसके नीचे
अगर आपका अदर अकाउंट भी है तो आप ऐड अनदर बैंक अकाउंट नंबर कर सकते हैं। और आप इसके बाद नीचे आ जाइए, कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन कन्फर्म्ड, ये कंप्लीट हो चुकी है। जो क्लियर हो जाएगी तब आपका दूसरा पार्ट ओपन होता है, और पहला कन्फर्म नहीं होता है तो दूसरा पार्ट जो ग्रॉस टोटल इनकम वाला है ओपन भी नहीं होगा। इसलिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको बैंक डिटेल 139(1) और अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल को अपडेट करना है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यही करना था। अब दूसरे पार्ट में चलते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम क्लिक करेंगे। ग्रॉस टोटल इनकम में आपको एंट्रीज कैसे करनी है ध्यानपूर्वक देखिएगा। आप आपके फॉर्म 16 और GA 55 दोनों में ये एंट्रीज होती है। GA 55 को देख के फॉर्म 16 तैयार किया जाता है कर्मचारियों के लिए, तो आप GA 55 से भी ये फिल कर सकते हैं, और फॉर्म 16 से तो बहुत आसानी रहती है आपको कि कैसे एंट्री करनी है। यहाँ कुछ प्रश्न आपके पास है, आप इनको यस या नो करके पढ़ लीजिए, रिप्लाई भी कर दीजिए, अन्यथा आप नीचे आएंगे, स्किप द क्वेश्चंस, इसे आप क्लिक करेंगे। यस, अब आपके सामने यहाँ कुछ एंट्रीज आती हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, तो यहाँ एडिट पे आप क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सारे ऑप्शन यहाँ ओपन हो गए हैं। आपको जो एंट्री करनी है इनकम की, सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), तो ये ऑप्शन जो है आपके पास यहाँ एंट्रीज का दे रखा है, आपको यहाँ एंट्री करनी है 17(1) में। एक बार के लिए आपको फॉर्म 16 भी दिखा देता हूँ। देखिए हम पार्ट बी भर रहे हैं, ग्रोस सैलरी। यहाँ ग्रोस सैलरी में बाकी नीचे के सारे कॉलम ब्लैंक है, और सेक्शन 17(1) जो है वहाँ पे 3,39,655 लिखे हैं। ये एंट्री आपको वहाँ करनी है, दिखा देता हूँ। ये देखिए 3,39,655 सैलरी एज पर सेक्शन है, यहाँ हमने फिल कर दी है। आप देखिए एडिट कर सकते हैं, यहाँ गलत है तो ये देखिए एडिट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ नीचे आना है, और यहाँ हमारी कोई और अदर सोर्स इनकम है तो हम भरते हैं, और एक 10(13)A है जो आपको छूट दी जाती है हाउस रेंट के लिए। अलाउंस टू मीट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन हाउस रेंट, जो आपको हाउस रेंट पर अलाउंस मिलता है वो एंट्री आपको यहाँ करनी होती है। इसके तहत छूट भी ली जाती है। अन्य कोई छूट के लिए आप एलिजिबल हैं तो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। और यहाँ देखिए हमने एंट्री जिसकी कर दी है 3,39,655, जो कि आपकी फॉर्म 16 में दे रखी है। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद नेट सैलरी आपकी आ गई है, और ये 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन है, 50,000 की तो छूट मिलती है। और उसके बाद हम यहाँ सेव करेंगे, तो आपकी जो टोटल सैलरी है वो यहाँ सेव हो जाती है। तो आपका जो 2 नंबर पार्ट है ये आ गया। देखो इनकम फ्रॉम सैलरी 3,39,000, 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन आ जाते हैं, और देखिए 2,79,655, और यहाँ आपकी देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद ये डिडक्शन आ गया 50,000, 2,89,655 यहाँ दिखा दिया गया है। ये आपकी सैलरी रहती है, वो यहाँ आ चुकी है, यानी उसके देख के नकल ही करनी होती है आपको। फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम है तो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, देखिए आपकी जो इनकम है ये तो सैलरी थी, इसके अलावा किसी भी प्रकार आपकी इनकम आ रही है तो आप ऐड डिटेल्स में जाकर अपनी इनकम दिखा सकते हैं। किसी प्रकार की, जैसे कृषि है, आपकी शॉप है, या कोई और बिजनेस भी है, ठीक है, तो सभी प्रकार के इनकम सोर्स हैं वो यहाँ आप ऐड कर सकते हैं। आपकी इनकम, आपके खाते में इनकम आ रही है कैसे भी, किसी भी प्रकार, तो ऐड डिटेल में जाके आप भर सकते हैं। नहीं है तो यहाँ जो ग्रॉस इनकम है हमारी आ चुकी है, और एग्जेम्प्ट इनकम है वो यहाँ आ सकती है जिस इनकम पे हम छूट लेते हैं। उसके बाद पहला पार्ट आपका हो चुका है ग्रॉस टोटल इनकम वाला, कन्फर्म करेंगे।
अब देखिए 2 पार्ट हमारे हो चुके हैं। ग्रॉस टोटल इनकम, कहाँ कहाँ से इनकम हो रही है वो सभी हमने दिखा दी है। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी हो चुकी है। टोटल डिडक्शन, अब हमारी जो कटौतियाँ होती है वो हम सारी दिखाएंगे। पीएलआई है, चाहे एसआई है या एक्स वाई जेड, जितनी भी कटौतियाँ रहती है, स्पेशल कोई प्लान आपने करवा रखा है, कोई लोन है, सारी कटौती यहाँ आती है। यहाँ पे कुछ आपके सामने फिर से क्वेश्चन आए हैं जिन्हें आप पढ़ लीजिए, यस या नो कर दीजिए। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पैड? आपने सीएम कोरोना फंड में अभी डोनेट किया था, कुछ और किया था, तो आप यस कर सकते हैं। बाकी नो, एटीजी में छूट मिलती है इसकी, तो यहाँ दिखा दिया है। उसके बाद यस नो करते रहिए आप। और उसके बाद यहाँ कुछ डिडक्शन लिख रखे हैं जिन्हें हम नीचे देखेंगे कैसे एडिट करते हैं, डिडक्शन दे रखे हैं। और यहाँ हम नीचे आएंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास जो डिडक्शन है वो सारे आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पहला डिडक्शन दे रखा है एटीसी, एटीसी सीसी प्लस एटीसी सीडी और फिर 1। इसके अंदर जो डिडक्शन आते हैं, जैसे कोई एनपीएस डिडक्शन है या आपने कोई अन्य एटीसी में जो छूट मिलती है 1.5 लाख तक मिलती है, तो वो सारे डिडक्शन आपके यहाँ होते हैं। अब देखिए हमारा जो डिडक्शन हुआ है फॉर्म 16 में, ये आपको 30 से 7 एंट्री मिल जाएगी एटीसी के तहत जो है। यहाँ 30 से 7 है तो यहाँ एडिट करेंगे आप। तो अगर कम ज़्यादा आपकी कोई है डिडक्शन, फॉर्म 16 को आप देख लीजिए, उसकी कॉपी कीजिए, वहाँ पे ये फॉर्म आपको ऑप्शन मिल जाएगा। और यहाँ 30 से 7 की एंट्री है, फिर सेव करेंगे। और उसके बाद यहाँ एंट्री 1 दे रखी है ATCCD2। देखिए इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर, तो 50,000 तक एनपीएस पे यहाँ छूट मिलती है। और ऐसे करके एटीसी और यहाँ ATCCD2 दोनों को मिलाकर 2 लाख तक की छूट मिलती है। तो यहाँ आप इसको एडिट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ कुछ एंट्रीज और दे रखी है, 2 लाख तक की ये छूट मिलती है। वहीं जो आपने डोनेशन किया है कुछ और है, वो ATCCD2 दे रखा है, ये हमने भर दिया। और उसके बाद 3849 ATG के तहत दे रखे हैं। ATG के तहत, तो ये ATG के तहत दे रखा है डोनेशन टाइप आपका। तो ये डोनेशन किया गया है, डोनेशन एंटाइटल्ड फॉर 100% डिडक्शन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। तो यहाँ आपने जो डिडक्शन किया है वो किस प्रकार का है, इन ऑप्शन में पढ़िए कि आपका जो 100% रिफंडेबल है, 50% रिफंडेबल है, किस प्रकार का आपका ये है। तो यहाँ देखिए आपने डिटेल डोनेशन इन कैश दे रखा है, और दूसरा अदर मोड जैसे ऑनलाइन दिया है, कैसे भी दिया है। उसके बाद आप इसे सेव करेंगे। ये डिटेल आ चुकी है जो आपने भरी है, टिक मार्क करेंगे। टिक मार्क करने के बाद अगर इसके अलावा कोई और पेमेंट है तो आप ऐड अनदर करेंगे, अन्यथा आप इसे ऐड करेंगे। अब देखिए वेरीफाई योर डिडक्शंस आ गए हैं। एटीसी में जो पेमेंट थी आपकी 30,607 वो आ गई, आ चुकी है। 3849 पेमेंट है वो भी आ चुकी है, जो कि फॉर्म 16 में थी। और इसके बाद अदर कोई पेमेंट है आपकी, इसमें लागू होती है, सेविंग बैंक अकाउंट्स है, कुछ और है, तो आप यहाँ देख सकते हैं 64,843 ये आपके टोटल डिडक्शन है। ये देखिए आपके 30,607 एक कलम, दूसरे 30,387, 3849 तीनों एंट्री हमने वहाँ कर दी है डिडक्शन की। टोटल डिडक्शन 64,843 है आपका, जैसा फॉर्म 16 में था ठीक वैसे ही यहाँ आ चुका है। कन्फर्म करेंगे। अब देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, तीनों चीज़ आपकी यहाँ आ चुकी है। चौथा है टैक्स पेड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ कन्फर्म पे क्लिक करना है। और उसके बाद ये आपका पेड हो चुका है, क्योंकि टैक्स पेड में अभी आपका कोई पेड नहीं है, तो आप इसे सिर्फ वेरीफाई करेंगे एक बार, कंफर्म करके आगे आ जाएंगे। और टोटल टैक्स लिएबिलिटी
अब ये लास्ट पार्ट है, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए आपके यहाँ 2,79,755 रुपये आपके ग्रॉस टोटल इनकम है। उसके बाद 64,843 बचते हैं। टोटल इनकम जो है 2,24,810 रहती है। अब देखिए यहाँ आपके सामने आपका 16 नंबर फॉर्म है और लास्ट पेमेंट है 2,24,812। ये टोटल टैक्सेबल इनकम है आपकी 810। तो ये पेमेंट फॉर्म 16 को देख के हमने सारी एंट्रीज कर ली है। और कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स यानी टैक्स की जो गणना है वो है, यहाँ पे आपके पास 0 है। अगर आपके पास यहाँ टैक्स होता तो यहाँ आ जाता पेबल टैक्स, पे नाउ वगैरह कुछ आ जाता, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पे 0 है। तो आपके सामने कुछ नहीं आया है, टैक्सेबल इनकम आपकी 0 है। अगर कोई होती तो रकम आ जाती। अब इसे कंफर्म करेंगे। सभी डिटेल को 1 बाय 1 दोबारा चेक कर लीजिएगा। आप इसको फाइनल सबमिट करने से पहले कितनी बार भी चेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये सभी पार्ट आपके हो चुके हैं। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जब सारी डिटेल आपकी कंफर्म हो जाएगी उसके बाद आपने जो फॉर्म भरा है वो आप इसे देखेंगे तो आपकी जितनी भी एंट्री है वो सारी आ जाएगी। यहाँ आप चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करना है। खुद भरते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही सावधानी से 1 बाय 1 आपको बताया है। और उसके बाद आप डिटेल चेक कर लीजिए, कोई गलती है तो आप एडिट कर लीजिए। और उसके बाद आप नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ सभी एंट्रीज आपकी जब चेक हो जाए तो प्रोसीड टू वैलिडेशन, तो वैलिडेट करेंगे। उसके बाद यहाँ प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, वैलिडेट सक्सेसफुल हो चुका है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे और उसके बाद ई वेरीफाई नाउ ये आपका ऑप्शन आता है। हम इसे, अगर आपकी डिटेल्स सही है तो आप ई वेरीफाई नाउ कर सकते हैं, वरना लेटर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और आपके पास ऑप्शन आते हैं कि आप इसे वेरीफाई किस तरह करना चाहते हैं। आप इसे OTP के द्वारा कर सकते हैं। जो नंबर आपका आधार से जुड़ा है उसके द्वारा OTP आएगा और वेरीफाई हो जाएगा। और हम इसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, एग्री पे क्लिक करेंगे, जनरेट आधार OTP। अब देखिए यहाँ आपके पास एक OTP आता है जो आपके नंबर पे है। तो OTP आने के बाद ये वैलिडेट हो जाएगा और आपका ITR फॉर्म है आपके मोबाइल से भरा जाएगा। ये हमने बहुत ही आराम से बताया है 1 बाय 1, तो इसमें टाइम लगा है, अन्यथा आप इसे 5 मिनट में खुद कर सकते हैं। ये तो आपको समझाने के तौर पे टाइम लग गया, अन्यथा आप इसे जल्दी भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप इस फॉर्म को खुद भर सकते हैं। किसी समस्या आने पर SMS कर सकते हैं। चैनल से जुड़े रहें ताकि सभी महत्वपूर्ण डिटेल आपके सामने आ सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।